स्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल का आगे पढ़ रहे हैं। कल भगवान ने बोला किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया। जहाँ पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है वहां से भागें क्यों। ज्ञानी जहाँ भी रहता है अपने आत्म आनंद में। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। जो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते और दर दर जाकर मधुकीरी मांगनी पड़ती है, फिर भी उनको खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता। कोई मीट नहीं खाता तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जुबान में दो रस होते हैं, एक खाने का, दूसरा बोलने का। ज्ञान से सहज संयम होता है, लेकिन तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो ज्ञान के हिसाब से चले। सारा दिन तुम पर चिंतन करते हो, पर दादा भगवान ने यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में मत जाओ। आंख देखती है, तुम बोलते हैं मैंने देखा। पास्ट में किसी का शरीर शांत होने को होता है तो बोलते हैं बेटे का मुंह देखूं। अंदर से राग है तो इंद्रियां फिर बाहर मुख होंगी, बार बार विषयों में घसीट कर ले जाएंगी। जो व्यक्ति जागृत में विषय रस नहीं ले पाता वो फिर सपने में भोगता है। गुरु हमें फिर वैराग्य दिलाता है कि क्यों दुनिया का नजारा ढेर भालू के सिवाय, क्या दुनिया से मिलता है बेकरारी के सिवाय। दादा भगवान बोलते थे टेबल पर तुम्हारे पसंद की चीज आती है तो तुम्हारा हाथ पहले उस डिश की तरफ जाता है, पर हाथ को रोक कर भी देखो। होए प्रलय इस विश्व की मुझको न कोई त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश, पर मेरा न होता नाश है। ज्ञान सुनकर कई व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस लेते हैं और फिर बोलते हैं
मैं खाते हुए भी नहीं खाता हूँ, भोगते हुए भी नहीं भोगता। तुम सर्प को नहीं मारते, पर बिल बंद कर देते हो। सर्प जीवित है तो फिर बिल बना लेगा। जरा सा भी राग द्वेष है तो फिर इंद्रिय विषय में प्रवृत्त होंगी। गुरु को गुरु की वाणी पानी की तरह है, वो तेरे अंतःकरण को साफ कर देगी। तेज बारिश में सारी सड़कें तो धुल जाती हैं, धीमी धीमी बारिश में तो कीचड़ हो जाता है। ऐसे ही तुम तन मन से जुट जाओ। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। राम अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया था। कृष्ण रूप में तो 6 महीने रासलीला की, फिर भी उनके अंदर गिरावट नहीं आई, क्योंकि कृष्ण को आत्म दृष्टि थी। जगत में बोलते हैं, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की चरणी लागे। 4 पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल कहाँ तक हुआ था? कल भगवान ने बोला, अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। साधु संत लोग चंदा लेके फिर अपने आश्रम बनाते हैं। फिर भगवान ने बोला, देखो तो सही वहाँ होता क्या है। तो अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। एकता बेटे, आप सोओ, आराम करो। क्या कर रहे हो बेटा? आपको ब्लड चढ़ रहा है ना? तो आराम से बैठो, हाथ इधर उधर नहीं करो, ठीक है? मोबाइल एक जगह रखो कान में और शांति से रिलैक्स में बैठो। कुछ भी नहीं सोचो अभी। दुनिया में सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया है। पर भगवान ने बोला, संन्यास माना मन का नाश। संन्यास माना मन का नाश। वो तू जहां पर भी है, भगवान ने तेरी प्रारब्ध जहां रखी है, वहां अपने मन का नाश करके बैठो। जहां पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है, वहां से भागे क्यों? ज्ञानी जहां भी रहता है, अपने अपने आत्म आनंद में रहता है। ज्ञानी जहां भी रहता है, अपने आत्म आनंद में। आज आगे पढ़ रहे हैं। आगे फिर भगवान ने बोला, जो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते और दर दर जाकर मधु कीरी मांगनी पड़ती है। जो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं, अभी पेट तो भगवान ने सबको दिया है, तो क्या करते हैं, घर घर जाके मधुकीरी, जरूरत की चीज उनसे लेना। तो मधुकीरी मांगनी पड़ती है, फिर भी उनका खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता। मांगना, पर उनका खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता है। उनका जो मन होता है, वो फिर मांगते हैं, बोलते हैं। तभी भगवान बोलते हैं, ये सन्यासी बाहर से चोला पहने हैं, पर अंदर देखो, उनके अंदर सब पड़ा है, सब रस। और एक गृहस्थी है, भले बैठा उधर ही है सब रसों में, पर वो निर्लेप और न्यारा। राजा जनक, भगवान हमको भी ऐसा ही बोलते हैं कि तू भी अपनी स्थिति ऐसी बना। जो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते और दर दर जाकर मधुकीरी मांगनी पड़ती है, फिर भी उनका
खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता। कोई मीट नहीं खाता है तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। कोई मीट मटन नहीं खाता है तो पनीर का ही ऐसा मसाले डाल के खाने के लिए मीट नहीं खाते हैं पर पनीर खाते हैं तो उनके मुख से क्या लगता है, यही निकलता है कि मटन के समान, कीमे के समान ऐसी सब्जी बनी। तो भगवान बोलते हैं वो तेरे अंदर रस तो पड़ा है ना, रस तो पड़ा है ना कि उसका ऐसा रस था। तो वो रस पूरा करने के लिए खा पनीर रहे हैं और याद कर रहे हैं कीमे को। तो भगवान वही बोल रहे हैं कोई मीट नहीं खाता है तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जुबान में दो रस होते हैं, एक खाने का, दूसरा बोलने का। जुबान के भी रस कौन से हैं? दो। कौन से? एक खाने की है चटोरी और दूसरा है बोलने की। जो उसके मन में आया बोल देती है, सोचती नहीं है। तो जुबान के भी दो रास्ते हैं, एक खाने का चटोरापन और दूसरा बोलने का। ज्ञान से दोनों को जानने वाले बनो। खाना भी कौन सा खाना? जो शरीर की जरूरत का है, ज्यादा रसों में नहीं जाओ। तो भगवान ने बोला कि ज्ञान से सहज संयम होता है, लेकिन तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो भी ज्ञान के हिसाब से चले। ज्ञान से संयम सहज हो जाता है। ज्ञान से जो संयम होता है वो सहज आपे ही हो जाता है। समझ आने के बाद संयम हो जाता है, पर जब तक समझ नहीं खुली है तो कितना भी करो, किसी न किसी रूप में आसक्ति, मन उधर चला ही जाएगा। पर एक बार ज्ञान से मन को मनाओ, उसको उसका माइनस प्लस जो भी है दिखाओ, तो मन समझ जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, इससे मेरे शरीर को नुकसान है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि कोई मीट नहीं खाता है तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जुबान में दो रस होते हैं, एक खाने का और दूसरा बोलने का। ज्ञान से सहज संयम होता है। जुबान के दो रस हैं, एक तो खाने की चपोरी, चट चट करके खाएगी, और दूसरा बोलने की चतुर। तो भगवान ने बोला ये दोनों पर कंट्रोल करो। खाना भी कौन सा? जो शरीर की जरूरत का है, शरीर के लिए जो जरूरी है। इसके लिए भोजन की थाली सामने आए तो क्या भाव करो? मैं खाता नहीं हूं, मैं इस घोड़े को देता हूं, शरीर रूपी घोड़े को। तो जब ये भाव रहेगा तो फिर वो चटोरापन जो खाने का होता है ना, वो नहीं रहेगा, क्योंकि घोड़े को दाना देने की बात होगी। तो जो इस शरीर के लिए जरूरत होगी फिर उसी को ही खाएंगे। पर जब ये भाव नहीं होता है कि घोड़े के लिए दाना जरूरी है, तो फिर वो मुख का स्वाद, एक के बदले दो भी खा लिए, फिर बाद में देखो तो कभी गैस, कभी दूसरा कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती है। तो भगवान ने बोला ये जुबान के दो रस हैं, एक खाने का, दूसरा बोलने का। दोनों पर कंट्रोल करो। तो कंट्रोल कब होगा? पहले इसको जानने वाले बनो। जानने वाले बनेंगे तो ही हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे, पर जानने वाले नहीं है तो फिर कंट्रोल भी नहीं होता है। जुबान का रस कितना है देखो तो। 2 इंच, 2 या 3 इंच की जुबान, उसका रस इतना कि 6 फुट शरीर भोगता है। जुबान है कितनी? 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच, और क्या? बच्चे हैं तो 2 इंच, बड़े हैं तो 4 इंच।
तो 2-4 इंच की जुबान का रस रस में पड़ के इतना खाते हैं कि 6 फुट का शरीर भोगता है। कोई मीट नहीं खाता है तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। कोई मीट नहीं खाता है तो बोलता है पनीर की चाप ऐसे बना दो जैसे कीमे की। या कुछ खाते हैं तो याद करते हैं कीमे और मटन को कि उसके समान बना है। तो भगवान ने बोला ये जुबान का रस पड़ा है ना अंदर। कोई मीट नहीं खाता है तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जुबान में 2 रस होते हैं, एक खाने का, दूसरा बोलने का। जुबान के 2 रस हैं, एक है खाने का और एक है बोलने का। ज्ञान से सहज संयम होता है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से सहज संयम होता है। लेकिन तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो भी ज्ञान के हिसाब से चले। खुद तो सहज संयम नहीं आते हो, पर भगवान ने बोला घर में भी जो अज्ञानी हैं, जिनको ये रस पसंद है, अभी भी उसमें लिपायमान है, उनसे भी यही उम्मीद रखते हो कि वो हमारे हिसाब से चले। अरे तू तो बदल, तू अपने आप को तो सुधार। तो खुद तो बदला नहीं है और फिर दूसरे के लिए बोलते हैं जेकर ये भी बदल जाए, जेकर ये भी बदल जाए। तो भगवान वही बोलते हैं तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो भी ज्ञान के हिसाब से चलें। सारा दिन तुम परचिंतन करते हो, खाने के बारे में, ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ। उसने ऐसा किया, उसकी ये बात है, ये बात है। दिन भर सारा दिन परचिंतन में ही पड़ा है। पर सतगुरु भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में मत जाओ। तुम सारा दिन पर चिंतन करते हो। आंख ने देखा, मन बक उठा। मन में थॉट आया कि आंख कान इधर उधर। मन में थॉट आया नहीं कि आंख ऐसे देखना चालू कर देती है। तो भगवान ने बोला ये भी परचिंतन है। एक परचिंतन फलाना टीरा ऐसा ऐसा, ये जो बातें करते हैं ये परचिंतन। और शरीर में इंद्रियां भी परचिंतन करती हैं। वो किस तरह कि आंख ने देखा तो झट कर दिया मन को चुगली। मन में थॉट आया नहीं कि झट से मुख बक दिया। अभी मन का थॉट और मुख का बकना, मुख का कोई मतलब भी नहीं है तो भी बोल देगा। तो भगवान ने बोला ये भी परचिंतन है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के अंदर जाके फिर उसकी बात करे तो ये भी परचिंतन है। वो परचिंतन तो है फलाना टीरा ऐसा ऐसा, पर भगवान ने बोला शरीर में भी सारा दिन तेरा परचिंतन चलते रहता है। लेकिन तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो भी ज्ञान के हिसाब से चले। सारा दिन तुम पर चिंतन करते हो। सतगुरु भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में मत जाओ। तुम इंद्रियों के धर्म में मत जाओ। आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा। आंख ने देखा तो तुम बोलते हो मैंने देखा। तो भगवान ने बोला पहले तो पक्का कर, मैंने माना कौन, किसने देखा। मैंने देखा माना किसने देखा, किसकी सत्ता से देखा, पहले उसको करो ना। पर आंख ने देखा और बोल दिए मैंने देखा, मैंने ऐसा किया। तो भगवान बोलते हैं ये भी परचिंतन है। आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा। पास्ट में किसी का शरीर शांत होने को होता है तो बोलते हैं
बेटे का मुंह देखूं। पास्ट में किसी का शरीर शांत होने को होता है तो बोलती है जेकर मैं बेटे का मुंह देखूं। अंदर से राग है तो इंद्रियां फिर बाहर मुख होंगी। अंदर राग है तो फिर उस राग के हिसाब से इंद्रियां फिर बाहर देखेंगी। राग है अंदर और इंद्रियां देखती हैं बाहर। इंद्रियां देखती हैं बाहर तो राग होता है अंदर। मोह, राग, अटैचमेंट, ये अंदर। बेटा देखा नहीं कि अंदर में चालू हो गया मोह का। तो भगवान ने बोला ये दोनों को समझो। बाहर देखा नहीं कि अंदर मोह की बातें चालू हो गई। अंदर भाव आया नहीं कि बाहर खोजना चालू हो गया। कितना मोह डीप में पड़ा है। मैं मेरे वाले की घंटी तो बजे। भले दूसरे से बात कर रहा है तो भी माई जरूर पूछेगी किसका फोन था, फलाने का था, क्या बात किया। चलो कुछ भी किया, मेरे नाम से पूछा कि नहीं पूछा। फिर मैं किससे बात किया, क्यों किया, मेरे नाम से पूछा, ये सब क्या है, राग ही तो है ना। अरे तेरे नाम से कुछ पूछा भी होगा, कोई जरूरत की होगी तो तेरे सामने वो बात आएगी। पर हम कर्तापन में आके, फिर पूछना गलत है ये नहीं है, पर सहज में कोई बात हो गई तो अच्छी बात है। पर कर्तापन में आके खास टाइम निकाल के फिर जाते हैं और पूछते हैं उससे बात हुई, मेरे नाम से पूछा क्या, मेरे नाम से कुछ किया क्या। तो भगवान ने बोला ये भी एक राग है। पास्ट में किसी का शरीर शांत होने को होता है तो बोलते हैं बेटे का मुंह देखूं। अंदर से राग है तो इंद्रियां फिर बाहर मुख होंगी। बार बार विषयों में घसीट कर ले जाएंगी। अंदर में राग है तो इंद्रियां बार बार विषय, आंख इंद्री उसका कार्य है देखना, कान का सुनना, तो बार बार देखने की ओर घसीट कर ले जाएगी। देखूं तो सही क्या कर रही है, सुनूं तो सही क्या बोल रही है। तो ऐसे इंद्रियां बार बार घसीट कर ले जाएंगी। जो व्यक्ति जागृत में विषय रस नहीं ले पाता तो फिर सपने में भोगता है। जो व्यक्ति जागृत में विषय का भोग, इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, फिर विषय के साथ कर्म, कर्म के साथ भोग, भोग के साथ कर्म, ये सब जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति जागृत में विषय रस नहीं ले पाता वो फिर सपने में भोगता है। उसको सपने ही ऐसे आएंगे कि मैं ऐसा ऐसा खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ। तो ये एक नींद का सपना। और फिर भगवान ने बोला कि ऐसी स्थितियों को हम जब दबाते हैं ना मन में, भोगते नहीं हैं या निकालते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो हमारे डीप में पड़ी रहती है। फिर जब समय आता है तो फिर हमारी इंद्रियां बाहर मुक्ता में आ जाती हैं और न करने जैसा कार्य भी कर लेती हैं। आज देखो संसार में न्यूज़ सुनो तो सही, नहीं करने वाले कर्म भी सुनने को मिलते हैं। नहीं करने वाले कर्म जो सुनने से ही ऐसे लगता है कि ये क्या बातें हैं, पर ऐसे भी करते हैं तो करने वालों को क्या समझ नहीं है। सबको तो समझ है ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इसकी सजा है। पर उसके बावजूद भी अगर होते हैं तो भगवान ने बोला ये दबी हुई वासनाएं जो अंदर दबी हुई हैं, जागृत में कर नहीं पाते हैं, फिर वो अंदर में पड़ा है, वो वासनाएं दबी हुई, फिर समय पाके निकलती हैं, उभरती हैं। हाँ? तो भगवान ने बोला इसलिए तो यहाँ बात करने का, लेन देन करने का बहुत महत्व है कि कम से कम वो दबी हुई जो वासनाएं हैं, बातें हैं, वो लेन देन करने से निकलेगी ना।
जब वो निकलेंगी तभी तो गुरु का ज्ञान अंदर जाएगा ना। तो गुरु हमें फिर वैराग्य दिलाता है कि क्यों दुनिया का है नजारा ढेर बालू। ये जो भी दुनिया का नजारा है ये क्या है? ढेर बालू, बालू का ढेर है। यहाँ पैर रखोगे और बालू में, मिट्टी में कैसा होता है पैर? हाँ, खिसकते जाता है। तो यहाँ जैसे ही पैर रखोगे तो ये खिसकेगा। तो गुरु हमको बार बार वैराग्य, इधर कुछ नहीं मिलेगा, वैराग दिलाते हैं। एक वैराग मना उस स्थिति से उठो, और दूसरा वैराग है वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, मेरा मतलब नहीं है, बस। ये दोनों स्थितियां वैराग में आती हैं। एक तो उस स्थिति से उठ जाओ, अगर उठ गया, कभी कभी अंदर में पड़ा है या कोई, तो भगवान ने बोला तू बोल मेरा वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, वो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। वो जो है सो है, उसकी गत मत वो जाने, मैं जो हूँ सो हूँ। तो गुरु हमें फिर वैराग्य दिलाता है कि क्यों दुनिया का क्या नजारा, नजारा ढेर बालू के सिवाय कुछ भी नहीं। क्या दुनिया से मिलता है बेकरारी के सिवाय, दुनिया से सिवाय बेकरारी कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ बेकरार, इंतजार, बेकरार, विक्षेपता, दुनिया से बस यही मिलता है। थोड़ा भी इंतजार देखो किसी का है तो कितनी विक्षेपता लगती है, कब आए कब छूटे। और ज्ञानी तो आनंद में बैठा है, जब आना होगा आएगा, जब मिलना होगा मिलेगा। वो बस अपने आनंद में कर्तव्य कर्म पुरुषार्थ करते जा रहा है। इसका मतलब वो वांदा नहीं बैठा है, पर उसकी उस तरफ दृष्टि नहीं है। जब मिलना होगा, बाकी मिलना था सो मिल गया। जो भी हमको मिलना था गुरु का ज्ञान वो मिल गया। अभी पक्का करो, कोई काम बाकी नहीं है। ये संसार की जो भी बातें हैं आने जाने वाली, समय आया मिली, समय नहीं था बिछड़ गई, बस। दुख सुख मान अपमान मिलन जुदाई, ये सब यही बातें हैं। क्या दुनिया से मिलता है बेकरारी के सिवाय। सतगुरु भगवान बोलते थे टेबल पर तुम्हारी पसंद की चीज आती है तो तुम्हारा हाथ पहले उस डिश की तरफ जाता है, पर हाथ को रोक कर भी देखो। टेबल पर 10 डिश पड़ी है, पर जो तुम्हारी पसंद की है, फेवरेट है, पहले तुम्हारा हाथ उधर जाएगा। पर भगवान ने बोला उस समय अपने हाथ को रोक कर भी तो देखो। तो रोक कर देखने से अपने मन की स्थिति का पता पड़ेगा कि अभी तक इसको जो हाथ बढ़ा है खाने के लिए, तो वो शरीर की जरूरत है कि मुख की टेस्ट है, क्या है? एक होती है शरीर की जरूरत और एक होती है जुबान की टेस्ट। तो भगवान ने बोला फिर जानो। होए प्रलय इस विश्व की मुझको न कोई त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है। आगे भगवान ने क्या बोला? सतगुरु भगवान बोलते थे टेबल पर तुम्हारे पसंद की चीज आती है तो तुम्हारा हाथ पहले उस डिश की तरफ जाता है, पर हाथ को रोक कर भी देखो। हाथ को रोक कर, ये मेरी पसंद का है, उस समय हाथ को रोक कर भी देखो। होए प्रलय इस विश्व की मुझको न कोई त्रास है। होए प्रलय इस विश्व की, मेरे को उसका कोई त्रास गम नहीं है, दुख नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनका भी
एक समय, देखो इनकी भी उम्र है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, इतने इतने साल तक। ब्रह्मा की उम्र, विष्णु की, शिव की, इतने इतने साल, पता नहीं उसकी। भागवत में पढ़े थे, याद तो नहीं है, पर ब्रह्मा की भी एक उम्र है, विष्णु की भी है। उनकी एक बार पलक झपना, एक और दिन रात का होना, और हमारा पता नहीं कितने साल। तो उनकी भी एक उम्र है, वो आंकड़ा भी हमको सही याद नहीं आ रहा है। पर वो एक बार पलक झपकते हैं तो हमारी तो प्रलय ही हो जाती है, मनुष्य चोले की। क्या दुनिया से मिलता है बेकरारी के सिवाय? दादा भगवान बोलते थे, टेबल पर तुम्हारी पसंद की चीज आती है तो तुम्हारे हाथ में पहले उस डिश की तरफ जाता है, पर हाथ को रोक कर भी देखो, होए प्रलय इस विश्व की, मुझको न कोई त्रास, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश, पर मेरा न होता नाश है। पर मेरा, मेरा मना मैं कौन? मैं वही आत्मा, तो मेरा न कोई नाश। जो भी है दुख सुख, ये सब क्या है? शरीर का है। ज्ञान सुनकर कई व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस बोल लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता, भोगते हुए नहीं भोगता। फिर भगवान ने बोला रस तो लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता हूँ, भोगते हुए नहीं भोगता हूँ। तो खाते हुए नहीं खाता है, फिर ये सब अपनी टेस्ट करो। खाते हुए नहीं खाना माना, मैं जो भी देता हूँ इस शरीर को देता हूँ, इस शरीर की जो नीड है, जरूरत है, वो इसको देता हूँ, पर मैं खाता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। तो जहाँ भोगता वहाँ करता, जहाँ करता वहाँ भोगता, वहाँ कर्म। तो ये सब एक दूसरे के पीछे हैं। तो भगवान ने बोला कि हाँ बोलो। दादा भगवान बोलते थे ना कि मैं दादा भगवान हमेशा बोलते थे मैं इस शरीर को दवाई के रूप में देता हूँ, औषधि के रूप में। हाँ वही, खाता नहीं हाँ हूँ, इसको देता हूँ ना। हाँ, देते हो औषधि के रूप में, हाँ दवाई के रूप में। हाँ, जो शरीर को देता हूँ, तो फिर बस देता हूँ, तो फिर इस शरीर के लिए जो जरूरी होएगी वही देंगे ना। मैं खाता नहीं हूँ, मैं देता हूँ। दृष्टांत है ना कृष्ण भगवान का, कि एक बार कृष्ण भगवान की नगरी में दुर्वासा जी आए थे। तो भगवान जी ने अपनी गोपियों को इशारा किया कि अपने गांव में अगर कोई ऋषि मुनि आता है, ब्रह्म ऋषि, तो आप लोग घर से उनके लिए प्रसादी बना के ले जाओ। तो बोला ठीक है, तो सभी गोपियां घर से हाँ, प्रसादी बना के लेके गई। अब उनका घर था जहाँ ऋषि दुर्वासा जी रुके हुए थे, वो नदी के पार। तो ये गोपियां थाल थाल भर के, थाली थाल भर के, जो भी डिश थी, किसी ने लड्डू, किसी ने पकवान, किसी ने कुछ बनाया, थाल थाल भर के दुर्वासा ऋषि के पास जाने लगी कि उनको भोग लगवा के आए। और भगवान का कहा हुआ था कि जाके उनको भोग लगवा के आओ, तो भगवान की तो बात में भी बात होती है। तो ये निकली, अभी यमुना पार, यमुना के उस पार दुर्वासा जी थे। तो अभी कैसे जाएं, यमुना में जल तो ऐसे उफान खा रहा था। तो फिर आई कृष्ण के पास, बोले आपने तो कहा दुर्वासा ऋषि को प्रसादी दे के आओ, भोग लगवा के आओ, पर यमुना नदी में तो इतना पानी है, तो हम कैसे जाएं? तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने गोपियों को बोला जाओ और यमुना को बोलो, वो मेरी प्यारी परम सखी है यमुना। तो कृष्ण भगवान ने बोला मेरी सखी को जाके बोलो
कि कृष्ण ने कभी भी किसी गोपी का मुंह नहीं देखा है। अगर देखा होगा तो रास्ता नहीं दो, नहीं देखा है तो रास्ता दो। तो गोपियों ने जाके ऐसे बोला कि कृष्ण ने कभी गोपी का मुंह, मुंह माना मुख, नहीं देखा है। तो यमुना नदी का जो उफान था वो नीचे हो गया। अभी गोपियां नदी पार करके, यमुना नदी पार करके उस पार पहुंची और ऋषि को, दुर्वासा ऋषि को भोग लगवाया। अब इतनी थाल थाल भर के उसके पास लेके गई थी, तो वो तो सब पूरा ही भोग लग गया उधर। अभी फिर गोपियां खाली बर्तन लेके अपने घर लौट रही हैं। तो फिर से ही यमुना नदी में ऐसा उफान। तो बोले अभी कृष्ण तो रहा नदी के उस पार, तो अभी किसके पास जाएं। तो फिर आई दुर्वासा ऋषि के पास और ऋषि को कहा कि हम कैसे जाएं अपने घर, यमुना में तो इतना उफान का पानी है। तो दुर्वासा ने बोला कि मैंने टेस्ट लेस से अगर एक भी चीज खाई हो तो मेरे को क्या रास्ता नहीं दो, पर अगर मैंने खाई है तो दो। तो फिर क्या हुआ, गए यमुना नदी के और ऐसा ही बोला गोपियों ने कि दुर्वासा ने अगर टेस्ट के लिए कोई चीज खाई है तो रास्ता दो, और अगर नहीं खाई है तो नहीं दो। तो यमुना नदी का पानी नीचे हो गया। अभी गोपियों को बड़ा आश्चर्य। उधर कृष्ण बोलता है मैंने कभी गोपी का मुख नहीं देखा, और इधर बोलता है मैंने कभी खाया नहीं। इधर तो ये थाल थाल भर के लेके गए थे, पूरे हजम हो गए, और दुर्वासा बोलता है मैं खाता नहीं हूं। तो फिर भगवान के पास आई, तब भगवान ने उनका ये ज्ञान खोला कि मैं खाता नहीं हूं पर इसको देता हूं। मैं गोपियों के साथ बैठा भले हूं, पर मेरा जो भाव है आत्मा से आत्मा का, पर देह का भाव नहीं है। गोपियां मेरे को स्त्री और पुरुष की जो बात है वो मेरे को लगती ही नहीं है। मैं आत्मा से आत्मा का भाव देखता हूँ। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, ज्ञान सुनकर कई व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता हूं, भोगते हुए नहीं भोगता हूं। तो भगवान ने बोला सुनी सुनाई बात नहीं, पर खाते हुए नहीं खाना और भोगते हुए नहीं भोगना, ये क्या है। माना मैं शरीर को देता हूं, फिर इसकी जो जरूरत है, इसकी जरूरत है करेला तो देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। पर जब जरूरत की बात नहीं समझी और टेस्ट की बात समझी तो करेला कौन खाएगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कड़ुआ। पर जरूरत का है, इस शरीर को घोड़े को देना है तो देते हैं। तो वही भगवान बोलते हैं मैं खाता नहीं हूं, मैं देता हूं। भगवान ने गोपियों के लिए भी बोला कि मैंने कभी गोपियों का मुख नहीं देखा, कौन राधा है कौन ललिता है, जो भी है मैं तो आत्मा से आत्मा का भाव। देह से मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कौन सुंदर है कुरूप है कैसी है। भगवान ने बोला मेरा मतलब ही नहीं है उसमें। तो कई ज्ञान सुनकर व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता हूँ, भोगते हुए नहीं भोगता। तुम सर्प को भी नहीं मारते पर बिल बंद कर देते हो। सांप है बिल में बैठा, तो भगवान ने बोला सांप को ही मारो ना, पर तुम सांप को नहीं मारते हो और उसके बिल को बाहर से बंद कर देते हो। तो सर्प क्या करेगा, इधर से बिल बंद है तो दूसरी तरह से खोद के बाहर निकलेगा।
तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू अंदर वाले को ज्ञान नहीं देता है, वो अपनी भावों को, रसों को दबा के रखता है, तो फिर वो समय पाके ऐसे नहीं, ऐसे निकल जाते हैं। जैसे अभी कीमा खाती नहीं है माई, तो बोलेगी चाप को ऐसा बना के दे पनीर को कि कीमे का जो टेस्ट है ना वो आए। तो भगवान ने बोला अंदर तो टेस्ट पड़ा है ना। वो सतगुरु भगवान की वाणी किसी ने सुना, हरिद्वार गया तो वो छोड़ के आया। तो घर में आया तो पक्का फिर, तो अपनी पत्नी को बोला मेरे को थोड़ी रस देना। तो पत्नी ने बोला आप तो छोड़ के आए हो। तो बोला वो है ना जो पीस पीस, वो छोड़ के आया हूँ, रस रस में कुछ नहीं होता है। तो भगवान वही बोलते हैं रस को अंदर से खलास करो ना, बाकी शरीर की जरूरत है तो भले। ज्ञान सुनकर कई व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता, भोगते हुए नहीं भोगता। तुम सर्प को नहीं मारते पर बिल बंद कर देते हो। सर्प जीवित है तो फिर बिल बना लेगा। जरा सा भी राग द्वेष है तो फिर इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होगी। जरा सा भी राग भी है या द्वेष है तो फिर हमारी इंद्रियां उसके प्रति प्रवृत्त होंगी। गुरु को गुरु की वाणी पानी की तरह है, वो तेरे अंतःकरण को साफ कर देगी। गुरु की जो वाणी है ये पानी की तरह, जैसे कितना भी कचरा हो पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, कचरा आगे बह जाता है, निकल जाता है, साफ हो जाता है। अभी दिवाली की सफाई में सब पानी का यूज कर रहे हो ना कचरा निकालने के लिए। हाँ? तो घर की सफाई का भी पानी, और अंदर की सफाई अंतःकरण की शुद्धता गुरु की वाणी से मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध करो। गुरु की वाणी पानी की तरह है, वो तेरे अंतःकरण को साफ कर देगी। तेज बारिश में सारी सड़कें तो धुल जाती हैं। जब बारिश तेज होती है तो सारी सड़कें धुल जाती हैं। धीमी धीमी बारिश में तो कीचड़ हो जाता है। तो जब तेज बारिश होती है तो सब सड़कें धुल जाती हैं, बह जाता है कचरा पूरा। और जब धीमी धीमी बारिश होती है तो कीचड़ होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि तू भी ऐसी तेज बारिश गुरु के वचनों की अंदर कर कि तेरा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार साफ हो जाए। पर धीरे धीरे एक से उठेगा तो दूसरा विकार पड़ा है, दूसरे से उठेगा तो तीसरा, मन को साफ करेगा तो चतुरी बुद्धि ऊपर से खड़ी है। तो भगवान ने बोला एक बार पूरी सफाई करना तेज बारिश से। मन की सफाई किया, मन को बोला ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये रॉन्ग, ये राइट, ये पाप, ये पुण्य, मन को तो दिखाया, पर फिर बुद्धि ऊपर से खड़ी है। ये राइट कहाँ, ये रॉन्ग कहाँ, ये पाप नहीं है, ऐसा होता है। तो भगवान ने बोला ऐसी तेज बारिश ये रोज धीरे धीरे सफाई नहीं करो, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा। फिर कभी मन का ऐसा कहना, बुद्धि का ऐसा कहना। ऐसे में तुम तन मन से जुट जाओ। अभी तुम तन से और मन से अंतःकरण की शुद्धता के लिए जुट जाओ, तन से और मन से। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा। रति और कामदेव। तो एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं तेरे अंदर कामना लाके, तेरे अंदर कामना को प्रकट करके तेरे को मैं गिराऊंगा।
तो काम भी 3 होते हैं, सत्य, रज और तम। तो तम का कामदेव, सबको पता है। तम का, रज का काम कामना, सत्य का काम तो है तो कामना ही ना। तो एक बार कामदेव ने भगवान से कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा जब तुम जप तप ध्यान में बैठोगे। तो मैं तेरे पास आऊंगा तमोगुणी रूप धर के और तेरे को तेरी स्थिति से गिराऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में भगवान शिव जब तपस्या में बैठे थे, तभी सब भगवानों को और उनको हलचल हुई कि ये इतनी तपस्या कर रहे हैं तो इनको कैसे जगाया जाए, कहीं प्रलय नहीं हो जाए। तो कामदेव को भेजे, कामदेव को। तो भगवान ने कामदेव को, शिव भगवान ने भस्म कर दिया। कामदेव को शिव भगवान ने भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति ने जब उसको पता पड़ा, रति को, तो वो भगवान के पास आई, बोली मेरे कामदेव का तो कोई दोष भी नहीं था, मेरे पति का कोई दोष भी नहीं था, वो तो उनके कहने से आए, देवताओं के, आपने उसको भस्म कर दिया। अभी मैं कैसी हो गई, विधवा हो गई, उसका गलती भी नहीं, दोष भी नहीं, आप कैसे भगवान हो। और आप चाह सकते हो तो मेरे पति को जिंदा कर दो। तब रति के कहने पर भगवान ने कहा कि ऐसे ये मरा पड़ा है, पर इसका जो चिंतन करेगा ये उसके पास जाएगा। तो जो काम का चिंतन करेगा उसके लिए ये जिंदा हो जाएगा, पर जो चिंतन नहीं करेगा उसके लिए काम बना ही नहीं है। क्लियर हो रही है बातें लाज माता? जी जी और जी किसी जी को जी क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है ना? तो वो काम जी सचदेवा, संसार में देखा जाए यही तो है ना, जिस बात का चिंतन करते हैं वही आगे आती है। वही बातें, पर काम अभी वो तमोगुण का काम। जी तो जी ये भी तभी तो बोलते हैं शाम संध्या हो तो आरती करो, भगवान का ध्यान, तो कम से कम गलत बातों में तो मन नहीं जाएगा ना। जी जी तो इसीलिए ये सब बातें हैं। तो शंकर जी। शिव, बाकी एक क्वेश्चन पूछना, हाँ, जो एक क्वेश्चन पूछना था, जो रस आपने बताए, रस अंदर पड़े हैं, हाँ, अभी तो दीदी कई चीजों का रस है ना, जैसे खाने का, पीने का, घूमने का। खाओ भी, पूछो भी अपने आप से ना। जी, वो गलत नहीं खाते हैं, मतलब जो शरीर को सूट करता है वही तो खाते जो हैं। जरूरत है शरीर की वो तो फिर ठीक है ना, पर एक की जगह दो खाया तो वो गलत है। नहीं नहीं, वो भी नहीं, खैर हाँ, माल की तो फिर कृपा है तो अभी। इसको रस थोड़ी बोलेंगे, ये तो शरीर की जरूरत है ना। जी जी जो शरीर की जरूरत है, नीड है, वो तो नीड है ही ना। पर नीड नहीं दोगे तो फिर शरीर इधर उधर भटकेगा ना। हाँ जी, यही हुआ ना। फिर वो अभी बीमारियां मेरे ये साथ सब, वही हुआ था। हाँ, इतनी जो हाँ कमजोरियां हाँ हैं, बीमारियां हैं, वो है ना। तो शरीर की जो जी जरूरत है वो तो देना ही है ना। पर उसके प्रति हमारा मन इधर उधर दौड़े, अज्ञानता में, यहाँ की पानी पूरी अच्छी है, इधर का ये है, तो कितनी कितनी दूर जाते भी थे, मंगवाते थे और पूछते थे। अभी इन रसों से तो उठे हो ना। हम्म, ये तो मेरे अंदर के शुरू से नहीं था दीदी। नहीं था तो अच्छी बात है। मालिक की कृपा है, हाँ, पर मालिक ठीक की है, कृपा है दीदी। कईयों को भाई पानी पूरी खाना है तो इसी ठेले से खाना है, हाँ, दूसरा कुछ खाना है हाँ, तो इधर से ही खाना है। तो वो बात जो रस हमको रुलाता है उसकी हमको ध्यान करना है ना। अभी एक चीज का आया मुझे, समोसे का। समोसा मुझे बहुत पसंद है। जितना पसंद है ना उतना दान करो, सबको खिला के आओ जाओ। अच्छा हाँ, जी 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 ठीक है, जितना जितना बांटोगे ना उतना उतना उस रस से भी ऊपर उठोगे।
जब अच्छी आपका बात मन हो तब बांट के आ जाओ। जब आपका मन खाने का हो ना तब बांट के आ जाओ किसी को। जी। और जो चीज जरूरत है और नहीं खा पाते हो उसका दान करो। दोनों बातों में दान है। जो चीज अच्छा। आपकी जरूरत की है और आपको नहीं पसंद है तो भी बोलते हैं हाँ। दान नहीं किया ना तभी इसको पसंद नहीं है। तो दोनों ही अच्छा। स्थिति में दान की महत्वता है। दान तो दान माना अच्छा। कर, हमको फल नहीं चाहिए पर इंटेंशन चाहिए। म्यूट करो आप। हाँ, निरच्छा सा होके, निरच्छा होकर। जी हाँ, जी। निरच्छा होके। हमको फल नहीं चाहिए। कई बच्चों को फल फ्रूट नहीं अच्छा लगता है। तो उनके हाथ से दिलवाओ किसी को तो फिर होता है। हमारा ये अनुभव का भाव है। कहीं बहुत जगह आसक्ति होती है तो अपने हाथ से खिला के आओ, फिर पूछो तो क्या हुआ, उधर खाया तो क्या हुआ एक। तो फिर ऐसे करके उन रसों से ऊपर उठोगे। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। ये रति और काम का क्लियर हुआ। तो कामदेव, तो ऐसे ही तुम तन मन से जुट जाओ। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा, तुम्हारी पद से, स्थिति से, रसों में मैं तुमको गिराऊंगा। तो भगवान ने कहा तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव अवतार में तो भगवान ने कामदेव को भस्म ही कर दिया। फिर शिव के बाद राम का अवतार हुआ तो गई थी ना रावण की बहन सुपर्णखा इतना सुंदर रूप धर के। तो राम अगर चाहता तो कर सकता था ना कुछ भी, पर वो उस रस में गए ही नहीं। हाँ, भगवान राम इस रस से ऊपर थे। तो भगवान ने वही बोला कि शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। शिव जब रूप था मेरा तब मैंने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर रति माता भगवान के सामने रोती है। तब भगवान ने बोला जो इसको याद करेगा ना उसके पास, उसके लिए ये जिंदा हो जाएगा। जो इसके रस में फंस के उसकी याद करेगा तो उसके लिए जिंदा हो जाएगा, वरना ये मरा पड़ा है। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। राम अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया था कि बस एक ही पत्नी। कृष्ण रूप में मैं 6 महीने रासलीला की। कृष्ण के रूप में मैं 6 महीने तक रासलीला की, फिर भी उनके अंदर गिरावट नहीं आई। मेरे अंदर तो नहीं पर मेरे साथ जो गोपियां गोप जो भी थे उनके अंदर गिरावट नहीं आई, क्योंकि कृष्ण को आत्म दृष्टि थी। क्योंकि कृष्ण को जो दृष्टि थी आत्म दृष्टि, रस वाली नहीं थी, बार मुक्ता के रस वाली, संसार वाली वो दृष्टि नहीं थी। जगत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साध जना की चरणी लागे। जिसको 4 पदार्थ चाहिए वो क्या करे, साधु जन, सच्चे संत, ब्रह्म ज्ञानी संत, उनके चरणों, गुरु के चरण माना वचन, चरण लागे। 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पदार्थ हैं। पहला धर्म, देह का धर्म, आत्मा का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, शरीर का धर्म। इन सब को जानते जाओ और इनसे उठते जाओ।
फिर आत्मा कि से दीदी इसकी आगे की कोटेशन है ना, जेको जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी पड़े। हाँ वही जन्म मरण के चक्कर से भी बचना है तो उसकी शरण ले लो हाँ परमात्मा की। सही ये बात, सुखमनी का है पूरा। सुखमणि का है। हाँ, जो जन्म मरण से भी उठना चाहता है वो भी साध जना की शरणी परो, चरण शरण। चार पदार्थ हैं धर्म, देह का धर्म, आत्मा का धर्म, फिर देह में इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के धर्म को पहले जानते जाओ और उठते जाओ, अटको मत। फिर धर्म के बाद आया अर्थ, अर्थ माना मतलब। पर अभी हमारा कौन सा मतलब, तो संसारी मतलब है भी तो कितने टाइम, है भी तो कौन सा। इन बातों को टटोलते टटोलते अभी सच्चे मतलब में कौन छुड़ाएगा, कौन पकड़ाएगा, ये बात। तो ये भी मतलब, आज सत्संग में बैठे हैं तो ये अर्थ है ना, मतलब है ना। दीदी अर्थ का मतलब पैसा भी होता है नहीं? अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब पैसा, मतलब। पैसा भी चलो तो देखो जरूरत की क्या बात है। जितनी जरूरत है, जितनी मेहनत किए मिलते हैं, पर खप्पे खप्पे में देखो अपने आप को जो खपा रहे हैं। स्वार्थ भी है ना दीदी, स्वार्थ, हाँ, स्वार्थ मतलब माना मतलब, स्वार्थ। मतलब माना स्वार्थ, अर्थ पैसा। पर वो जो खपाते हैं, तो क्यों, वो खपाने की बात है। भगवान बोलते न बोलते, खपे के चढ़ कपे तो जग तो के जपे। हाँ, जगतों के जब। खपे खपे लगा पड़ा है ना, खाली ये चाहिए वो चाहिए, बाकी ये नहीं है, बाकी वो नहीं है। हाँ सब होते हुए भी बाकी पे नजर है हाँ, कि बाकी, ये मेरे, ये बाकी ये चाहिए, बाकी वो चाहिए। हाँ, तो तो बाकी तो बोलते कभी पूरी बाकी तो होती नहीं है ना, होती नहीं है। बाकी तो कभी। और बा, संसार माना बाकी, बाकी को चढ़ कपे तो जग तो के जपे। हाँ, संसार माना बाकी, कुछ न कुछ बाकी। हाँ? इच्छाएं पड़ी पड़ी है। नाश्ता किया बाकी दोपहर का खाना, दोपहर किया बाकी ये उठाना, कुछ ना कुछ रात को सोते समय तक भी बाकी करके। कभी ऐसे सोचे हो कि आज पूरा नहीं, बाकी सुबह उठूंगी ये करूंगी बाकी। हाँ? और इस बीच अगर शरीर गया तो, पर ये सब अंदर की स्थितियां हैं। बाकी रखो ही मत। धर्म, अर्थ, अर्थ तीसरा, काम मोक्ष। तीसरा काम, काम माना कामना। फिर सत रजतम, अब ये कामना चली तो काम। चौथा मोक्ष, मोक्ष माना मोह का क्षय, तो ये है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी एक बार फिर सिंपल पढ़ रहे हैं, जिसको जो बात अगर क्लिक करे या कोई बात हो तो बात करें, नहीं तो सुनो। जो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते और दर दर जाकर मधुकीरी मांगनी पड़ती है, अपने घर चूल्हा नहीं जलाते और दर दर जाके मधुकीरी मांगनी पड़ती है, फिर भी उनका खाने के प्रति राग नहीं होता। कोई मीट नहीं खाता तो घर में पनीर चाप को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। जुबान में दो रस होते हैं, एक खाने का, दूसरा बोलने का। ज्ञान से सहज संयम होना है, लेकिन तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो ज्ञान के हिसाब से चले। सारा दिन तुम परचिंतन करते हो, पर सतगुरु भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में मत जाओ। आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा। पास्ट में किसी का शरीर शांत होने को होता है तो बोलते हैं बेटे का मुंह देखूं। अंदर से राग है तो इंद्रियां फिर बाहर मुख होंगी। बार बार विषयों में
घसीट कर ले जाएंगी। जो व्यक्ति जागृत में विषय रस नहीं ले पाता, वो फिर सपने में भोगता है। गुरु हमें फिर वैराग्य दिलाता है कि क्यों दुनिया का नजारा है ढेर बालू के सिवाय कुछ नहीं, क्या दुनिया से मिलता है बेकरारी के सिवाय। सतगुरु भगवान बोलते थे, टेबल पर तुम्हारे पसंद की चीज आती है तो तुम्हारा हाथ पहले उस डिश की तरफ जाता है, पर हाथ को रोक कर भी देखो। होए प्रलय इस विश्व की, मुझको न कोई त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश, पर मेरा न होता नाश है। ज्ञान सुनकर कई व्यक्ति चतुर हो जाते हैं, इंद्रियों से रस लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं खाते हुए नहीं खाता, भोगते हुए नहीं भोगता। तुम सर्प को नहीं मारते, पर बिल बंद कर देते हो। सर्प जीवित है तो फिर बिल बना लेगा। जरा सा भी राग द्वेष है तो फिर इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होंगी। गुरु की वाणी पानी की तरह है, वो तेरे अंतःकरण को साफ कर देगी। तेज बारिश में सारी सड़कें तो धुल जाती हैं, धीमी धीमी बारिश में तो कीचड़ हो जाता है। ऐसे ही तुम तन मन से जुट जाओ। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। राम अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया था। कृष्ण रूप में तो 6 महीने रास लीला की, फिर भी उनके अंदर गिरावट नहीं आई, क्योंकि कृष्ण को आत्म दृष्टि थी। जगत में बोलते हैं, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की चरनी लागे। 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये चारों को कल फिर खोलेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चलो वचन सुनाओ एक एक, जिसको जो समझ में आया या कोई। ज्ञान के बाद भाई 2 रस पड़े हैं, एक रस है खाने का, जुबान का, और एक रस है उसका बोलने का। बोलने का। तो ये दोनों रस जो है तुम्हारे ज्ञान के बाद नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो मैं इस शरीर को देता हूँ, हाँ खाता नहीं हूँ पर इसको देता हूँ। हाँ, मैं खाता नहीं हूँ पर इसको देता हूँ। और रस अगर अंदर पड़ा है तो बाहर भी दिखता है तुमको, भाई ये चीज मेरे को अच्छी लगती है। माना ये रस अंदर तो पड़ा है ना, हाँ बाहर से बोलता है मैं नहीं, भोगते हुए भी वो नहीं भोगता हूँ, खाते हुए भी नहीं खाता हाँ हूँ। तो अंदर तो पड़ा है, तो वो रस नहीं होना चाहिए ना। हाँ, रस को तुम ज्ञान से क्यों ढक देते हो? सही बात है। ज्ञान सुन के भी रस बोलते हैं, इंद्रियां जो है वो तो रस लेती है, हाँ और तुम बोलता है मैं रस नहीं लेता हूँ, खाते हुए भी नहीं खाता हूँ, रस नहीं लेता हूँ, हाँ, सही भोगते बात। हुए भोगता नहीं हूँ। ये चतुरता ही है ना, तुम्हारी हाँ, चतुराई है। चतुराई है ना। हम्म। उठ जाओ ना, नहीं खाया तो उठ उपवास जाओ। रहता हाँ है। हाँ, फिर हाँ। बोलती है आज उपवास है, रख दे कल खाऊंगी। हम्म, और वो बोला है ना, कामदेव ने बोला ना कि मैं नहीं चला जाऊंगा अगर तुम्हारे अंदर जो पड़ा है। हम्म, क्या बताया आपने दीदी?
कामदेव का है ना कि शिव कामदेव हाँ। भगवान के पास गया कि मैं तेरे को गिराऊंगा। गिरा, हाँ। हाँ, तो भगवान तो बोला रसों से ऊपर है ना। रस, हाँ, भगवान को तो रस है नहीं, पर तभी बोला चिंतन जो करेगा हाँ उसके पास में आऊंगा। हाँ, ये रति ये भागवत की जिंदा कथा। होऊंगा तभी, जब तो मैं हाँ, चिंतन करेगा, ये भागवत नहीं की तो वो कथा मरा है, पड़ा है। भागवत की कथा। रति माता फिर हाँ गई। हाँ, रति माता ने बोला ना, तो हाँ, उसको यही बोला कि कि भाई तुम चिंतन करेगा तो जिंदा हो जाएगा, चिंतन करेगा। हाँ, तो नहीं तो मरा चिंतन पड़ा है। नहीं तो मरा पड़ा। बहुत ये अच्छा। अच्छा लगा बहुत। हाँ, और भगवान ने बोला ना, भाई मैं आत्मा का भाव देता हूँ, मैं सखियों से, मेरा देह से वास्ता नहीं है, देह से नहीं। मैं उनका भाव देखता हूँ, हाँ, आत्मा से आत्मा का भाव। आत्मा से आत्मा करके, 6 महीना ताकि, रास, 6 महीना। हाँ, रास रास रचता हूँ, लेकिन मैं देह से नहीं, हाँ, अपने आत्म भाव से। अभी जो शरद पूर्णिमा गई, इस पूर्णिमा के दिन से भगवान ने रासलीला चालू की थी। हाँ, पहली बार जो रासलीला भगवान ने की वो शरद पूर्णिमा। अच्छा, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा तभी मनाई जाती है। अच्छा। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास की थी शरद पूर्णिमा। चलो बोलो और लाज। मोह का बोला ना, मोह का क्षय, मोह का मोक्ष शय। माना मोह का क्षय, हाँ, पूरी और वाणी धर्म ध्रुव अर्थ माता ने काम मोक्ष। धर्म हाँ? अर्थ, ध्रुव माता ने पूरी अब वाणी का रिपीट हो गया। हाँ, चलो अब बोलो सुजाता, बोलो। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी। गुरु की वाणी तन मन शुद्ध करती है, हाँ, तन मन शुद्ध करती ये है बहुत गुरु की। अच्छा लगा। और जैसा बारिश में अलग कुछ एग्जाम्पल था उसमें तेज बारिश कि, होती है तो। हाँ, हाँ, तेज बारिश बारिश में होती है तो रास्ते भी साफ हो जाते हैं ना। साफ हो जाते हैं, वैसे पर धीमी धीमी होती है तो कीचड़ होता है। कीचड़ हो जाता है। हाँ, तो वही वैसी भगवान बात बोला है, तू भी अपनी तेज बारिश से अपना अंतःकरण एकदम शुद्ध कर ले। शुद्ध कर ले। हाँ, बहुत अच्छा। लाज ये माता। पानी बाहर, ये पानी कामदेव का बाहर भी की सफाई दीदी कर ने अभी देता है। बताया, ये भी अच्छा लगा। कौन सा? कामदेव, ध्रुव माता ने बोला ना हाँ अभी हाँ, जो अभी। हो गया उसको बोलो, ठीक है, समझ गया ना। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, मतलब जो कामना अंदर पड़ी है, जो याद करेगा उसको वो सताएगा, बात उसको ऐसी है। सताएगा बस। हाँ हाँ, सही अब बात है। पानी से संसार के बाहर की सफाई हो जाती है, हाँ लेकिन गुरु के वचनों से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, गुरु के वचनों से अंतःकरण, बाहर पानी से और गुरु के वचनों से। बहुत अच्छा। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, भारती जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं हाँ बोल रही थी कि वो जो कोटेशन चल रही थी ना, उसकी आगे की मस्त याद आ रही थी। जिस जन कहूँ प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। बोलता है जिसको केवल परमात्मा को पाने की इच्छा है, वो उसके भगवान भी उसकी शरण ले लेता है, भगवान भी उसके झुक जाता है उसके हाँ, चरणों। चलो ये गुरु मतलब नानक उसके जी। तरफ। हाँ उसके हाँ, वारी वारी जाता है, बल बल जाता हाँ है। हाँ, सही बात है। तो 4 कोटेशन है ना। हाँ हाँ, जेको ये जन्म से डरे साजना की, जेको में छोड़े साजना की शरणी। वो ये 4 कोटेशन साथ में आती है। 4 कोटेशन हो में। हाँ, ये गुरु नानक जी हाँ, के सुखमणि का है। ये नाम जी की सुखमणि है ना, तो बोलता है जिस जन कहूँ प्रभु, बोलता है एक बस परमात्मा से लिंक, जैसे उस कल बताया ना कि चिपक जाओ परमात्मा से। हाँ हाँ तो सही में केवल परमात्मा से ही जुड़ने का, अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हाँ और फिर कोई डर भी नहीं है हमको, फिर हम एकदम खुनकी में रहते हैं, उस हाँ, खुनकी में। खून की में रहती, सही तो बात। खुनकी में रहे, आनंद में रहना ही तो दीदी भगवान है ना। हाँ हाँ, वही तो है ना, आनंद में रहना ही भगवान है। बहुत अच्छा। और किसको बोलना है? हाँ बोलो, रेखा जी बोलो। हरिओम। हरि ये बात बहुत अच्छी लगी ना, टेबल पर सब चीजें पड़ी है, आपको सीधे ध्यान जाता है। हाँ हाँ, तो उसी में जाता है, फिर मेरी अगर फेवरेट जरूरत है। के लिए है तो ठीक है, हाँ, जरूरत के लिए नहीं तो। तो कंट्रोल करना आना चाहिए। हाँ, सही बात। ये ज्ञान में ताकत है ये ज्ञान में ताकत, रसों कि में नहीं। कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हाँ, जो बच्चों से हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। कर पाते हैं, सही बात है। ये भगवान की कृपा है, कंट्रोल। शरीर की जरूरत है तो कोई बात नहीं, पर हाँ, जरूरत नहीं है और जीव की जरूरत है, रस पड़े हैं, तो भगवान ने बोला कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, सही बात है। हाँ बोलो, रानी भाटीजा बोलो। माता, वो हम्म, केरी कौन सी टॉपिक बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश का नाश होता है, कुछ कौन सी हाँ, टॉपिक पर पे बोला आत्मा वो? का भगवान ने बोला मेरा ना होता कभी नाश।
उनकी भी एक हाँ उम्र है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ उनका भी एक समय है, उम्र है। पर हाँ मेरा ना होता नाश, मेरा मना वो हाँ आत्मा। हाँ हाँ उसकी बात भगवान ने बोला। हम्म, ठीक है, और किसको बोलना है प्यारों? दीदी भजन बोले। 1 मिनट, वचन बोलो, किस किस को क्या बोलना है, बोलो। हाँ, निर्मला दीदी बोलो। सच में हम बोलते हैं ना भाई, सच में अंदर में रस है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरा नहीं खाना, पर अंदर में रस अंदर रस है ना, अभी समझ पड़ती है ना। हाँ मटन है तो बोलता है रस खाने का है। हाँ हाँ, सही बात। रस में तो जाएगा तो इच्छा में जाएगा ही ना। हाँ, जाएगा। एक बार आ गया तो फिर छोड़ा हाँ हाँ, छोड़ सही बात। छोड़ना है सच में। रस को जानो, बाकी जरूरत है, शरीर की नीड है तो नीड है बस। हाँ वो तो हाँ शरीर की नीड तो देते हैं, हाँ, बाकी देते ये हैं, क्योंकि नहीं जाए, नहीं देंगे तो फिर मन भटकेगा ना बार बार। वो बोला ना, इच्छा भी दबाओगे तो बाद में सपने में आएगी हाँ, आपका, तो इच्छा को भी दबाना नहीं है, जो दबाना नहीं। नीड है वो तो देना ही है। हाँ, पूछो ना मन से, दोनों स्थितियों में हाँ। मन से पूछो, खाया तो क्या, नहीं खाया तो क्या, मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है, इतना मिला तो फिर भी तपती नहीं है, ऐसे मतलब पूछो। हर बात में, खान पान पहना, हाँ, एक दूसरे को देख के। आप अपना माइक बनवा लो, माता बहुत डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करता है। हाँ, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब करता है। और बोलो, बोलना है किसी को? हाँ बोलो, दुरु माता भजन बोलो। देखो, निश्चय ज्ञान का, योगियों का, एकता जी अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको ब्लड चढ़ रहा है, पर वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, भगवान के भाव में जुड़े हुए हैं, तो ये कितनी भगवान की मेहर है। वरना हॉस्पिटल का नाम से ही, पर हॉस्पिटल में रहे, वहीं पर पलंग में लेटे हुए हैं, ब्लड भी चढ़ रहा है, और वो ऑनलाइन भी हैं, सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत खुशी होती है कि ऐसी स्थिति के लिए तो ज्ञान है, वरना मन भले कभी ठीक है, जब तक उस स्थिति का आए तब तक कुछ बोलता है, पर बोल के खाली तो हुआ, अच्छी बात है ना। ऐसे टाइम पर ही तो ज्ञान की ज्ञान है जरूरत ना, पर पड़ती है, कभी कुछ बोला तो अच्छी बात वैल्यू है, होती है, ज्ञान की तभी वैल्यू होती है दीदी, हाँ, है ही वैल्यू ऐसे ज्ञान टाइम की। पर। हाँ दीदी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए दीदी, हाँ, बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, हर हिम्मत कोई थोड़ी करके, बोल पाता है। हाँ, हिम्मत करके बोले, खाली हो गया ना, सबके अंदर तो कुछ ना कुछ हाँ बातें हैं ना, अच्छी बात है, बोलो, हाँ दीदी, खाली हो संसार जाओ। की बातें बड़ी पर। हाँ हाँ, दीदी, तो आज वो दीदी बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी वो बिस्तर पे है, बेड पे, उसको ब्लड चढ़ रहा है, अभी ऑनलाइन है, अभी तक वो जी दिख भी जी रही थी, अभी उसने म्यूट किया है कैमरा। हाँ हाँ जी, देखा, मैंने भी देखा। हाँ, चलो ठीक है, निश्चय दीदी मतलब। मुझे भी डॉक्टर ने बोला कि अभी दवाइयाँ खाते रहो तब तक, देखें अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा। अभी दवाई नहीं, मैंने बोला जो प्रभु की इच्छा। जो ड्राई फ्रूट, अभी ड्राई फ्रूट की जरूरत है। तो ड्राई बोलते फ्रूट, दवाइयाँ गोलियां खाओ, तो ड्राई फ्रूट दवाई नहीं खाओ बोलो, ताकत ड्राई लो। फ्रूट बोलो, व्हाइट गोली, हाँ काजू, ग्रीन हाँ, गोली, काजू, पिस्ता। अभी काजू पिस्ता बादाम खाओ, हाँ और उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा, हाँ, अगर नहीं तो ऑपरेशन होना होगा जरूर। कोई बात नहीं, ऑपरेशन भी क्या, मैंने कोई बोला है, ठीक है, जो मालिक की इच्छा, ठीक है, सो ठीक है। प्रभु की इच्छा। हाँ, भाव रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो हाँ, तुझ दीदी भावे साई ऑपरेशन बलिकार। को ये बोल रहे हैं अभी तो दीदी ऐसा उनकी ही एज। आता है, एक एक करे बात कर। हाँ, जो ठीक तुझ है। भावे साई ऑपरेशन बलिकार। हाँ हाँ, ठीक है, क्या जो बोल रहे हैं का भारती जी? ऑपरेशन क्यों होगा? क्या? ऑपरेशन क्यों होगा माता का? उनका कुछ है, पैर में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसे। अच्छा, हाँ बोलो, सचदेवा जी बोलो। हरिओम। हरिओम बोलो बेटा। मेरे को एक थोड़ा अपना पूछना था, बाकी तो ये तो है कि आज का सत्संग जो था कि वासनाओं को जानने वाले हम बने, हाँ, उसी से ही एक बात है, रात को कुछ रात को क्या?
बोलो बोलो। प्यारी म्यूट हो गया आपका। उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, खुशी की बात हमारे लिए भी है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ है। पर एक होता है ना, जैसे खुशी जाहिर करना और अंदर से एकदम खुशी होना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, अंदर हालांकि से ऐसी कोई मतलब बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो भी ऐसा क्यों हुआ? तो अंदर में खुशी हुई लेकिन जाहिर नहीं हुई, ऐसा? मतलब कोई फीलिंग नहीं आई। फीलिंग नहीं मैं आई खुद हैरान थी कि ऐसा हुआ क्यों है तो देख अंदर के। देखो, अभी आप ये ज्ञान सुन रहे हो तो आपको अभी छोटी छोटी बातें लगेगी, चलो भाई मेहनत किया, अच्छा हुआ, पहला नंबर पास हुआ या समथिंग जो भी आपकी, फिर आप बनावटी करो ना, बच्चों के सामने बनावटी करो ना, हाँ बेटा अच्छा किया। नहीं हुआ तो ये एक स्थिति है, ये कोई दुख की बात नहीं है। सचदेवा, जी जी। ये भी एक स्थिति है, तो ये दुख की बात नहीं है, पर आप उस स्थिति से उठ गए कि अभी आप, पहले तो थोड़ा भी होता था तो, पर अभी आप उस स्थिति में आ गए हो कि आपको सब बराबर नजर आ रहा है, मन निश्चितता में आ रहा है। अभी फिर अगर आपको सामने जरूरत लग रही है तो बनावटी करो, अच्छा बेटा पढ़े हो, ऐसा समथिंग जो भी बात है, फिर आप बनावटी करो, पर अंदर की स्थिति आपको नहीं हुआ, मना आप अभी समता के भाव में आ रहे हो। क्लियर है? जी जी पहले जी। जैसे थोड़ा ही होता था तो उसको सुनाना, ऐसा करना ऐसा करना। अभी आपको अपनी स्थिति का पता हुआ कि अभी इन बातों का मेरे ऊपर वो भा असर नहीं हो रहा है, पर उसके बाद फिर अब बच्चों को तो चाहिए ना थोड़ा इनकरेजिंग, हाँ। तो बनावटी अभी करो, पर अंदर से उठते जाओ, ये आपको इस स्थिति से उठना है ना, और आपने सही स्थिति पकड़ी है। ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है हाँ हाँ। कि क्यों नहीं हुआ तो मैं दुख मनाऊं, पर खुशी मनाओ कि इस स्थिति से उठा, पर सामने वाले को जरूरत है, फिर आप बनावटी उनको करो, बेटा अच्छा किए, पास हुए, मेरे को बहुत खुशी हुई, जो भी है, तो आप उनको अपना खुशी प्रकट करो, थोड़ा बताओ, जैसे वो भी अभी इनकरेज होए। उसके बाद फिर उनको भी पकड़ाओ कि बेटा अच्छा, मेहनत का फल तो भगवान देता है सबको, आपने भी मेहनत की, तो ऐसे करके आप उनको भी मेहनत पकड़ाओ, उनको भी कर्म पकड़ाओ। ठीक है? जी जी। तो उनको ऐसे इनकरेज करके फिर आप उनको भी सच पकड़ाओ कि ये सच है, समय है, मेहनत है, कर्म है, इसको हमको करना है, समय होता है तो मिलता है, ऐसा। तो कभी मान लो नहीं भी मिले उनको, समय नहीं हो, तो वो फिर डिप्रेस नहीं हुई। ठीक है? जी जी। चलो, आपको अपनी स्थिति का भी पता पड़ा, तो इसमें दुख की बात नहीं है, ये पण खुशी की बात है। ठीक है। ठीक मेरा है? शुक्राना परमात्मा। हाँ, शुक्राना परमात्मा, बहुत अच्छा। हाँ, बोलना है किसी को? ध्रुव माता भजन बोल रहे, टाइम तो हो गया है। ध्रुव माता जल्दी एक एक बार बोलना, डबल रिवीजन नहीं करना। अच्छा। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरिओम हरिओम। गुरु प्रेम में आके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरिओम हरिओम। ओ सबसे प्यारा मेरा सतगुरु, अमृत उसकी वाणी, हाँ अमृत उसकी वाणी। आंखों में है प्यार समाया, चेहरा नूर नूरानी, हाँ चेहरा नूर नूरानी। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरिओम हरिओम। ओ समता का गुरु ज्ञान बताता, मोह माया छूट जाती, मोह माया छूट जाती। राग द्वेष का बीज जलाकर प्रेम की बोली सिखाई, प्रेम की बोली सिखाई। गुरु शरण में आके
अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरि ओम हरि ओम। ओ नए कर्मी गुरु ज्ञान बताता, हस्ती है मिट जाती, हाँ हस्ती है मिट जाती। मैं करता का रोग गया तो 84 कट जाती, 84 कट जाती। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरि ओम हरि ओम। ओ सत की भाषा कोई न जाने, सत मांगे कुर्बानी, हाँ सत मांगे कुर्बानी। सत के घर में रोज पूनम है, विरले ने पहचानी, हाँ विरले ने पहचानी। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरि ओम। गुरु प्रेम को पाके अनमोल खजाना मिल गया, अनमोल खजाना मिल गया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम सबको, हरि ओम। हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। हरि ओम हरि ओम। सबको हरिओम। हाँ हाँ डाल एक देंगे। अनुभव सत्संगी का कि इतना मतलब उनको नुकसान हुआ है। अमेरिका से आए ना दीदी, तो उनको ओसलापुर में जैसे बीच में थोड़ी हल्का सा 5 मिनट ऐसे थोड़ा तबियत वो हुआ कि उनको पानी की जरूरत थी। कैसे करके उनको पानी मिला 1 सेकंड के लिए। जो रहता है ना रेल का जो मेन, उसको ठहरा कर 2 मिनट बस केवल अंदर गए बाथरूम, तो उनका इतना सारा नुकसान हो गया दीदी। और अच्छा हुआ उसमें से वीज़ा पैन कार्ड ये सब उससे उन्हें दे दिया, और वो उनकी जो मेन ज्वेलरी का पाउच। देखो पेटी के अंदर से कैसे किस प्रकार से मशीन है उनके क्या है उनके हाथ में कि उन लोग ऐसे निकाल लेते हैं। आंटी बोल रही निकाल थी कि लेते। हम ये चीज अपने अपने पर्स में रखते हैं, अपने मेन पैकेट में अपने शरीर के साथ उसको रखते शरीर हैं। के साथ। पहली बार उन्होंने गलती की है, थोड़ा पेटी के अंदर अंदर पाउच डाला था, और कैसे देखो पाउच को निकाल दे रहे हैं। बोल रही आंटी भी हरिद्वार अभी जाओगे तो कभी भी ना अकेले सफर नहीं करना है, इतनी भरी संगत में। इसलिए अनुभव बता रही थी हाँ कि भाई देखो, हाँ नहीं तो कैसे इंसान की ना हालत हो जाती। सुबह को सत्संग में भी आए थे, बोल रहे थे मेरे घर में परिवार में, बोल रहे थे आपकी जान बच गई, आप सही सलाम पहुंच गए घर पे, यही बहुत बड़ी बात हाँ है। हाँ सही बात है। तो सुजाग बेटियां बेटियां भी नहीं करती इतने समय तक। अभी मैं तो कुछ पता ही नहीं करती। एक लेडीज ने उसको फोन करके कहा, तो जिसने वो ज्वेलरी निकाल के वो जो पैन कार्ड वगैरह उनकी किसी लेडीज ने फोन किया है कि ले जाओ, तो वो लेके आए उनके देवर। तो पैन कार्ड वीजा वीजा ये सब काम की चीजें रहती है ना काम की अमेरिका चीजें। जाने के हाँ लिए, हाँ तो वो शुक्र है वो तो मिल गया। चलो वो बाकी भी जो ठीक है, अब ठीक हाँ है। वो इतना मिल गया। तो अनुभव बता रहे थे कि देखो कि फिर भी हम 6 बजे उठ के नहा के अच्छे से बोला चलो। मैं
मेरे मेरे यूज की अभी नहीं होगी वो चीज, वो यूज करता होगा, अच्छे से यूज करेगा वो भी, उसको यूज करने दो, मैं उसके लिए क्यों मन चलाऊं। तो ये दीदी इतनी महंगी चीजों के लिए मन निकालना भी कितनी बड़ी बात है, कितनी नहीं? बड़ी बात है, नहीं सही तो बात। समझ में नहीं आते, टेंशन में रहते, और देखो इतनी मतलब वैल्यूएबल चीजों को भी भुला के बोला चलो वही यूज करे, उसके काम हाँ, से मैं भी अपने आत्मा चलो से जुड़ जाऊं। चल आत्मा से, हाँ, सही बात है। संतों की बातें सुनो तो लगता है कि देखो ये भगवान हमारा ज्ञान है, गुरु का विल पावर देता है, हाँ, उठा देता है फिर भी उठा देते, हमको इन छोटी मोटी चीजों से। सही बात, है सही। तो बहुत बड़ी बात पर उसको, है ना सुजागी भी बेटे? जरूरी है, सुजागी सब चीज। पर अभी हरिद्वार अब जाओगे होने अकेले सफर, 2 लेडीज होनी चाहिए। दो लेडीज होनी हाँ। चाहिए, हाँ। जरूरत की जो चीज है अपने शरीर के साथ रखो, बराबर है। हाँ, और जैसे दीदी। बाहर से आते हैं तो देखो पेटियां अलग ही होती है ना। हाँ, इधर जाओ तो वही अलग पेटियां होती है, मतलब वो पेटियां अलग, उसमें लेबल लगे रहते हैं, फिर उनको निकालो। बहुत सुजागी है, ट्रेन में आओ तो सुजागी। अब देखो, मैंने सुजागी रखी भी, जो हाँ, दरवाजे की सीट को पासपोर्ट की टीटी को देखकर अंदर भी अंदर की सीट भी ली, पर जिसकी नजर रहती है दीदी तो वो कैसे भी करके खींच के निकाल लेता है। चलो आप जिन लोगों को आपने सुजागी के तौर पर सबको बताया, पर हमको ये बात हमको भी नहीं मालूम है। हम भी ऐसे हैं, तो दीदी हमारे लिए भी यही सुजागी है ना, हाँ, कि हाँ, हम भी ऐसे थोड़ा मतलब अपना अपना ध्यान रखे, चलो किसी ठीक को है। साथ रखे, कभी अकेले सफर करने के लिए चढ़ पड़ते हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, ये हरिओम। तो कभी में बदलाव तो आ जा सकता है दीदी, हाँ, हाँ, एज चलो बड़ी है तो तबियत में तो बदलाव आता ही है। बहुत सही हरि बात है, हरिओम, तो हरिओम। भगवान सुजागी बहुत अपने जरूरी है, जितनी जरूरत का है वो करो। बाकी अब होने वाली बात तो घरों में भी हो जाती है। हाँ पर हाँ, कुल मिला के हमको जो भगवान ने आत्म धन दिया है, ये धन, कर ये दिया। सेफ रहे, इससे बड़ा ये भी नहीं है। सही हाँ, बात है, बड़े चलो। मुश्किल से गुजर के देखो कैसे आ गए। हाँ, हाँ, देखो अमेरिका से भी होके आए, हाँ, फिर ट्रेन में आ रहे हैं, तो ये बात चलो ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम, हाँ, हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरि हरिओम, हरिओम।